हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 38 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला है, बहुत कम समय बचा हुआ है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। सरकारी कॉलेज चाहेंगे सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपका जीके का सब्जेक्ट है, जीके के सब्जेक्ट में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में आप लोग देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। इसी तरीके से रीजनिंग है, रीजनिंग में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से, सिर्फ अंक बदले रहते हैं, बाकी सेम पैटर्न पे रहता है। और इसी तरीके से आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर 2025 तक का पूरे 15 साल का पेपर है। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। और सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखा गया दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो ये कोयम्बटूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो आपको याद रखना है कि जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वह कानपुर है, यह आप लोग याद रखेंगे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का मैनचेस्टर, सिर्फ भारत दिया रहेगा तो अहमदाबाद हो जाएगा, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखेंगे जो तमिल साहित्य है यह संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद जो पतंजलि थे, पतंजलि किसके समकालीन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे का भार। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जब देखिए जो जंग होता है, जंग लग जाता है किसी लोहे पर, तो लोहे का जो भार होता है वह बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य में पहला आपका यहाँ पे गुजरात है और दूसरा आपका यहाँ पे राजस्थान है और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश है और इसके बाद देखेंगे आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे और आपके यहाँ पे 4 राज्य हैं जिसमें आपका यहाँ पे झारखंड है, झारखंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा और इसके बाद देखेंगे आप लोग यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें गुजरात दिया गया, झारखंड दिया गया, मिजोरम दिया गया है। तो पहला, दूसरा, चौथा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोड बनेगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बनेगा। सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे MS वर्ड में यहाँ पे DOC होता है और MS एक्सेल में XLS होता है और MS पेंट में JPG होता है। तो यहाँ पर देखेंगे डी वाला आपका सम्मिलित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अग्नाशय है। अग्नाशय में देखेंगे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के दोनों कार्य होते हैं, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला राइट आंसर है। अगला है कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सब जो आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कारण हो रहा है। वनों की कमी आ रही है, नगरीकरण हो रहा है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो पांडिचेरी है। पांडिचेरी जो है यह केंद्र शासित क्षेत्र है और इसका आकार सबसे बड़ा है, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड देखेंगे बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बेटी यहाँ पे दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ पर कार्यक्रम चला हुआ था। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला है प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सर मोहम्मद इकबाल ने किया था। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया यह आपका राइट आंसर है। अगला है पल्ली आंदोलन संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इसका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। पल्ली आंदोलन तमिलनाडु राज्य में हुआ था, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बनारस में है, वाराणसी में है। भारत जो कला भवन है यह वाराणसी में है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा बनारस। अगला है भारत की जो सड़क प्रणाली है, सड़क प्रणाली में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक यहाँ पे था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको याद रखना है लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश का जो संस्थापक था वह बहलोल लोदी था और जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोदी था। अगला देखेंगे प्रश्न कि अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा की का यह यहाँ पे रचना है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लगभग 6.88% हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति दिया गया है और भारत में पूछा जा रहा है तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन होंगे, डी वाला राइट आंसर है। विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाता तो नॉर्मन बोरलाग होते, यह पॉइंट याद रखेंगे। श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाता तो वर्गीज कुरियन होते, याद रखना है। भारत में जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया, वह किस देश के नागरिक हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वह रूस के थे, रसिया के थे। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह बुध है और सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। और सूर्य के सबसे जो नज़दीक है वह बुध ग्रह है, यह याद रखेंगे। और सबसे चमकीला ग्रह की बात कर लिया जाए तो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का बहन पूछा जाए या पृथ्वी का भगनी पूछा जाएगा, शुक्र ग्रह होगा, याद रखेंगे। और लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
दूसरा स्थान है, विश्व में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा स्थान हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? तो यह देखेंगे सऊदी अरब ने किया है, तो यहाँ पे सऊदी अरब हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह किया गया था हैदराबाद के द्वारा, हैदराबाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया था और कर दिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फैजाबाद, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जो फैजाबाद यहाँ पे रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल करके अब अयोध्या कैंट कर दिया गया है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हुआ है गुजरात में, गुजरात दिया गया सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है और आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मोहन जोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका है ग्रेट गैनरी है, तो ग्रेट ग्रैनरी दिया गया है बी वाले में, तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, भारत की संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति दिया गया है, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। तारामंडल सप्त ऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंग डिम्पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यूपी में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर लेके जरूर पढ़िए। 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सारे सब्जेक्ट हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग, आपका आर्ट है और यहाँ पे विज्ञान वर्ग सब के सब सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर यूपी में एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।